वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब तक ड्रैगन बॉल दाइमा के 7 एपिसोड आ चुके हैं और सबको उसके 8वें एपिसोड का इंतजार है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वही एपिसोड होने वाला है जिसमें वो फाइट देखने को मिलेगी जिसका सभी ड्रैगन बॉल फैंस को इंतजार है, यानी गोकू की फाइट एक टक्कर के अपोनेंट से। तो क्या गोकू इस लड़ाई को जीत पाएगा? जानने के लिए बने रहिए। और आज का लाइक है हमें 1000 लाइक का, और जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाकर हमें इट्स ओवर 10,000 वाली फीलिंग दिलाइए। तो खैर इस वीडियो को और जल्दी अपलोड करना चाहिए था, पर जुकाम की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। जहाँ खैर अब भी गला पूरी तरह से सही नहीं हुआ, पर इसको और डिले करना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है दाइमा के एपिसोड 8 में ड्रैगन बॉल के फैक्ट के साथ, जिसमें हम ये भी जान पाएंगे कि शायद डीमन रैल्म के टामागामी सच में पावरफुल है और गोकू उन्हें आसानी से नहीं हरा पाएगा। पर हाँ, ये सच होगा या नहीं, इस रास्ते तो पर्दा एपिसोड 8 के साथ ही उठेगा। पर चलिए जानते तमागामी को हराना गोकू के लिए मुश्किल क्यों हो सकता है, और शायद वो अभी गोकू से ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा क्यों है? तो अगर हम बात करें गोकू की, तो उसके पास सुपर सेन 3 तक की स्ट्रेंथ है, लेकिन उसके अभी के सुपर सेन 3 की फॉर्म उसके अडल्ट फॉर्म के सुपर सेन 3 के फॉर्म की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि गोकू के सुपर सेन 3 फॉर्म की पावर की भी कुछ लिमिट है, जिसका प्रूफ हमें मिलता है गोटेन और ट्रंक्स से, जो अब तक के सबसे कम उम्र में सुपर सेन बनने वाले सेन्स में से एक है। पर सुपर सेन बनने के बावजूद भी वो फ्रीजा को नहीं हरा सकते। क्यों? क्योंकि उनकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, क्योंकि सुपर सेन फॉर्म के साथ एक सेन की शक्तियाँ 50 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है। पर फिर भी ये डिपेंड करता है उसके बेस फॉर्म की शक्तियों के साथ, जैसा कुछ मिस्टर पोपो और गोल्डन ट्रंक्स के सुपर सेन बनने के बाद उनसे हुए मुकाबले को देख के पता चलता है। जिन दोनों के सुपर सेन बनने के बावजूद भी मिस्टर पोपो काफी हद तक उनका सामना कर पाते हैं, और ऐसा ही कुछ बू से लड़ते हुए देखा जाता है, जहां जब दोनों फ्यूज होकर परफेक्ट बू से लड़ते हैं तब वो इस्तेमाल करते हैं फ्यूज होकर सुपर सेन 3 फॉर्म का, जो शक्तियां बेस फॉर्म से 400 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। बजाय उसके जब गोकू और वेजिटा फ्यूज करते हैं तो वो गोहान के ऑब्जर्व होने के बावजूद भी बू का सामना कर पाता है सिर्फ सुपर सेन फॉर्म के साथ। जिस सबसे गोकू के सुपर सेन 3 फॉर्म के होने के बावजूद भी उसको तमागामी को हरा पाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम दिखाई देती है, क्योंकि वो यहाँ फ्यूज नहीं कर रहा, वो उसके खुद की ही पावर है जो 400 गुना बढ़ जाएगी सुपर सेन 3 फॉर्म में आने के बाद। जहाँ गोकू के छोटे होने पर उसकी स्ट्रेंथ भी पहले के मुकाबले काफी कम हो चुकी है। अब भले गोकू ने अपने उस स्ट्रेंथ के साथ ग्लोरियो को ओवरपावर कर दिया हो या चौंका दिया हो, जहाँ भले गोकू डीमन वर्ल्ड में मौजूद बाकी वॉरियर से ज्यादा पावरफुल हो, पर गोकू को अकेले तमागामी को हरा पाना अभी थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि तमागामी को ग्रेट डीमन किंग डबोरा भी हरा नहीं पाया था, जिसकी शक्तियों का काफी बोलबाला था बस उसके बिस्किट बनने से पहले तक। पर उसके बिस्किट बनने से पहले जब गोहान और उसका मुकाबला हुआ तो भले गोहान ने ट्रेनिंग छोड़ दी हो, पर फिर भी डबोरा उसके सुपर सेन 2 फॉर्म को बराबरी की टक्कर दे रहा था। जहाँ खैर हो सकता सुपर सेन 2 फॉर्म उसको ओवरपावर कर देती, जैसा वेजिटा ने उस समय कहा था कि मुझे लड़ने दो, तुम नहीं लड़ पा रहे सही से। और साथ ही डबोरा भी अब तक तमागामी को नहीं हरा पाया था, यानी तमागामी की कम से कम शक्तियाँ सुपर सेन 2 के बराबर होंगी, जिनकी शक्तियाँ उससे ज़्यादा भी होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर फिर भी अगर गोकू सुपर सेन 3 फॉर्म के साथ अपने प्रीवियस सुपर सेन 2 फॉर्म जितनी शक्ति इस्तेमाल कर पाता है, तब भी उसे थोड़ी मुश्किल होगी तमागामी को हराने में, क्योंकि डीमन रैल्म का एनवायरनमेंट भी काफी अलग है जो गोकू की शक्तियों को लिमिटेड कर सकता है, जिससे इस फाइट में गोकू के हारने की पॉसिबिलिटी हमें दिखती है। पर क्या सच में गोकू तमागामी से हार जाएगा? तो अगर हम ध्यान दें ड्रैगन बॉल दाइमा के प्रीव्यू पर, तो यहाँ गोकू को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे तमागामी के शक्ति के आगे, पर उसके बावजूद भी गोकू डटा हुआ है, जो सिर्फ स्ट्रेंथ में निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि वो यहाँ सुपर सेन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। वो अपनी बेस स्ट्रेंथ और अपनी अब तक की गई ट्रेनिंग और स्किल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे वो तमागामी को काउंटर कर पा रहा है। और साथ ही यहाँ पर डीमन वर्ल्ड का अभी का किंग किसी बात पर चौंका हुआ है। तो क्या गोकू ने सच में हरा दिया तमागामी को? जहाँ ये सभी प्रीव्यू में टीज कर रहा है, जहाँ पर हम देख पाते तमागामी की शक्तियों को, और उसके बाद शायद गोकू सुपर सेन फॉर्म का इस्तेमाल करेगा तमागामी के अगेंस्ट। तो जहाँ उम्मीद है कि गोकू से हरा भी सकता है, पर फिर भी बहुत सारी थ्योरीज और फैक्ट इस चीज को काउंटर भी करते हैं। और शायद इसी तरह से प्लॉट ट्विस्ट भी गोकू के हारने का कारण बन सकता है, क्योंकि यहाँ हमने देखा फ्यूजन बग, और इस पूरी सीरीज के तमागामी सबसे पावरफुल दावेदार है, जिनके इतनी जल्दी हार जाने से ये सीरीज डिसबैलेंस हो सकती है। तो क्या गोकू और वेजिटा फ्यूज करेंगे उस फ्यूजन बग के साथ और आगे चलकर साथ मिलकर आएंगे तमागामी को, जो फिर भी पॉसिबल हो सकता है। तो अब आप क्या सोचते हैं, आप किस फेवर में कि क्या गोकू जीत पाएगा? ऊपर आ रहे पोल पर वोट करके बताएं यस या नो में। तो ये थे कुछ ड्रैगन बॉल के फैक्ट और थ्योरीज, और अब आप क्या सोचते हैं अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।